So hey, what's up guys, welcome back to another new video of Codona coding se darona. So in this particular video series we are going to learn about machine learning modeling from zero to hero. तो बिल्कुल स्क्रैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग मॉडलिंग क्या होती है, आर स्टूडियो का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं, आर लैंग्वेज में कोड कैसे लिखते हैं, डेटा एनालिटिक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स कैसे बनाते हैं ताकि प्रिडिक्शन कर सकें, जीजी प्लॉट कैसे बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट्स कैसे बनाते हैं। तो यार बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ये कुछ नई नई चीज़ें आपको लग रही होगी जीजी प्लॉट पर, जैसे जैसे वीडियो के साथ चलेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और चलते हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो हम आ गए आर स्टूडियो की साइट पे। तो यार यहाँ से सबसे पहले आर स्टूडियो का सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से आप आर स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी आर स्टूडियो डाउनलोड किया है, तो अपन ओपन करते हैं आर स्टूडियो को। तो यार अपना आर स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो अब आपको बहुत सारी विंडोज़ दिख रही होगी। तो सबसे पहले तो इन विंडो के डिस्क्रिप्शन पे समझते हैं ये विंडोज़ जो 4 विंडोज़ दिख रही है क्या। सबसे पहली विंडो जो है उसको कहते हैं स्क्रिप्ट विंडो। जो नीचे आप बॉटम में विंडो देख रहे हो लेफ्ट साइड में, उसको कहते हैं कंसोल विंडो। जो राइट साइड में है उसको कहते हैं वेरिएबल विंडो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप स्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल बनाओगे तो वो राइट साइड की जो आपकी वेरिएबल विंडो उसमें स्टोर होगा। और नीचे है पैकेजेस विंडो, या फिर इसको कह सकते हैं ग्राफ विंडो। तो यहाँ पे आप जो भी पैकेजेस आपको इंपोर्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आप जो भी ग्राफ या जो भी प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाओगे तो वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है। तो यार अभी तक अपन ने सीख लिया कि 4 विंडोज़ का मतलब क्या होता है। अब अपन सीखेंगे कि यार किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अपन स्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट से मेरे को x की वैल्यू 2 स्टोर करनी है। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी अपन r में इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे। हमेशा अपन ये जो x के बाद आपको जो साइन दिख रहा है यही वाला साइन किसी भी वेरिएबल को असाइन करने के लिए आप लगाएंगे। ठीक है। तो x लेस देन और जो भी कॉलन है इक्वल टू 2 लिखा, फिर अपन क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे। तो कंट्रोल प्लस एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड की आपकी जो वेरिएबल विंडो उसमें आपकी x की वैल्यू एज 2 स्टोर हो चुकी है। अब लेट से मेरे को y की वैल्यू एज 3 स्टोर करनी है। सो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 3। तो लेट्स प्लस कंट्रोल एंड एंटर। तो आपने देखा कि यार y की वैल्यू 3 स्टोर हो गई है। अब लेट से मेरे को x प्लस y की वैल्यू स्टोर करनी है z में। तो z में मैं असाइन कर दूंगा x प्लस y। तो कंट्रोल एंटर। तो ये आपकी x प्लस y की वैल्यू स्टोर हो गई है। तो चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट ये आता है कि यार अपन एरेस कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैं लेट से एरे बना सकता हूँ। x को मैंने एरे एक बनाया कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर से 1, 2, 3, 4, 5 एंड लेट्स प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू अब एरे में स्टोर हो चुकी है। समझ रहे हो, मतलब x जो है वो एक एरे बन चुका है 1 से 5 तक का। ओके। तो अगर आपको किसी का टाइप प्रिंट कराना है कि भाई इस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आप वो भी प्रिंट करा सकते हो। तो लेट से मैंने लिखा टाइप ऑफ एंड लेट से मैंने लिखा x। तो आप देखेंगे कि x का टाइप ऐसा क्या स्टोर हुआ, डबल। क्योंकि यार ये जो भी वैल्यू लेगा वो इंट में लेगा या फिर डबल वेरिएबल में लेगा। अब लेट से मेरे को देखना है कि y का टाइप क्या है। तो मैं क्या करूँगा, टाइप ऑफ y कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस टाइप ऑफ y क्या गया, कंट्रोल एंटर करने के बाद डबल आ गया। तो अपन देखेंगे कि यार R में सीरीज कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया C एंड मैंने इसकी वैल्यू असाइन कर दी 1 से कॉलन 10। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 से 10 तक का एरे C वेरिएबल में स्टोर हो गया। यार R लैंग्वेज कितनी इजी है, मतलब समझ रहे हो। आपको C या C++ में करते तो पहले आपको फॉर लूप बनाना पड़ता, फिर आपको स्कैनफ से एंट्री लेनी पड़ती, फिर आपको स्टोर करना पड़ता। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता। तो ये R का फायदा है। तो अब ये सब हटा देते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर का साइन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप हर चीज़ क्लियर कर सकते हो। अब R में यार एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एरे में हो सकता है कि नहीं, तो ये भी करके देख लेते हैं। तो लेट से मैंने y की वैल्यू स्टोर कर दी है एज 1 से 10 तक का एरे। ठीक है। और x की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है 1 से 10 का एरे। लेट से कंट्रोल एंटर। तो x और y की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो अब अपन इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं कि यार ये दो एरे का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, समझ रहे हो। तो x इज इंटू वाई। तो कंट्रोल एंटर। तो z में मैंने x इंटू वाई कर दिया। तो ये क्या हुआ कि फर्स्ट जो भी इंडेक्स अपना अपना वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो यार यही चीज़ अगर आपको C या C++ में करनी है तो आप बेटर आप जान ही रहे हो कि कैसे करना पड़ता है। अपने को एक एक फॉर लूप चलाना पड़ता, फिर एक एक इंडेक्स को प्रिंट कराना पड़ता। तो यार ये R का फायदा है। उसके बाद अपन देखते हैं कि यार R क्या केस सेंसिटिव होता है। सो केस सेंसिटिव मतलब
तो लेट से मैंने x की वैल्यू लेट से वेरिएबल दूसरा लेते हैं, c की वैल्यू मैंने 2 स्टोर करी है, ठीक है। उसके बाद यार मैं कैपिटल C की वैल्यू 2 स्टोर करूँगा, तो क्या ये दो वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में स्टोर होगी? तो लेट्स प्रेस कंट्रोल एंड एंटर। तो यार आपने देखा C मतलब स्मॉल c एंड कैपिटल C दोनों अलग अलग है, यानी यार R जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज यानी कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है वो। तो अगला पॉइंट आता है कि मैं कैसे पता करूं कि मेरे वेरिएबल विंडो में कौन कौन से वेरिएबल स्टोर हैं। मतलब मेरे को वो चीज़ कंसोल में प्रिंट करानी है कि भाई मेरे इतने इतने वेरिएबल विंडो में स्टोर है। तो मैं क्या लिख दूंगा, लिस्ट एंड कंट्रोल एंटर। यार आपने यहाँ देखा कंसोल विंडो में आ गया कि स्मॉल सी, कैपिटल C, X, Y, Z ये मेरे वेरिएबल्स है जो कि मेरे वेरिएबल विंडो में स्टोर हो चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि यार किसी एक वेरिएबल को आपको रिमूव करना है तो क्या करेंगे। मतलब लेट से मेरे को वेरिएबल विंडो में से X को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा रिमूव RM और मैं यहाँ पे लिख दूंगा X। तो लेट्स प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपने देखा X की वैल्यू यहाँ पे हट चुकी है। आप यही चीज़ रिमूव पूरा लिख के भी लिख सकते हो। तो लेट्स से मेरे को Y की वैल्यू हटानी है, तो मैं लिख दूंगा Y एंड कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपने देखा Y की वैल्यू हट चुकी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप R स्टूडियो विंडोज़ में नहीं चला रहे हो, आप मैक में चला रहे हो, तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर की जगह कमांड प्लस रिटर्न दबाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो लेट से अगर मैं मैक में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा कि X की वैल्यू मैंने 2 स्टोर कर दी और उसके बाद में कंट्रोल प्लस एंटर की जगह मैक में कमांड प्लस रिटर्न प्रेस करूँगा। तो ये प्रेस किया तो मेरी X की वैल्यू स्टोर होगी। तो यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है यार, अगर आपको R स्टूडियो में कमेंट्स लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। सर कमेंट्स क्यों लिखते हैं अपन कि यार अपन लेट से मैंने कोई मॉडल बनाया और मेरे को वो मॉडल अपने कंपनी के किसी दूसरे एम्प्लॉय को या मेरे कलीग को भेजना है, ठीक है। तो मैं जब जब मैं R स्टूडियो का कोड उसे भेजूंगा तो यार उसको क्या समझ आएगा कि यार ये कोड में क्या क्या ऑपरेशन, क्या क्या फंक्शन में क्या क्या लाइंस लिखी है और क्यों लिखी है। तो यार मेरे को क्या करना पड़ता है, उसके लिए कमेंट्स लिखने पड़ते हैं कि यार ये मेरा कमेंट था कि मैंने ये सोचा और फिर मैंने ये लिखा, समझ रहे हो, जब मैं मॉडल्स बनाऊंगा। तो कमेंट्स कैसे लिखते हैं R स्टूडियो में, हैशटैग, उसके बाद आप कुछ भी लिखो। लेट से मैंने लिखा माय नेम इज दिव्यांश, ओके। तो अब मैं इसके बाद इसको रन भी करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होगा कंसोल में, देख सकते हो आप, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस एंटर दबाया, इसके बाद कुछ भी रन नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि यार आपको ज़्यादा लोड नहीं लगे। तो अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि R में पैकेजेस कैसे इंपोर्ट करते हैं, पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस का यूज़ क्या होता है मॉडलिंग में, पैकेजेस को डिटैच कैसे करते हैं। तो यार बहुत सारी चीज़ें जो अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है, तो वी लर्न अबाउट हाउ टू रन क्वेरी, हाउ टू राइट एनी कमेंट इन R, how we can create an array using a concatenation function, how we can write a series in R, और उसके बाद अपन ने सीखा था कि यार अपन किसी भी एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं। So how we can remove any element from R। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, और अगली वीडियो जरूर देखना ताकि आपको समझ आएगा कि पैकेजेस का यूज़ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.